आज इस प्रेस वार्ता में पत्रकार मित्रों का मैं अभिनंदन करता हूं। मेरे साथ हमारे वरिष्ठ नेता श्री प्रदीप सिंह भंडारी जी और हमारे मंडल के उपाध्यक्ष अनूप शर्मा जी। जैसा कि पिछले कल कांग्रेस की सरकार ने 23 आईपीएच के संस्थानों को डिनोटिफाई किया है और विशेष रूप से क्योंकि मैं आज पछाद में हूँ और पछाद में इस विधानसभा क्षेत्र में 70 सालों में जो एक आईपीएच का डिवीजन खोला गया था उसको भी डिनोटिफाई कर दिया। मैं समझता हूँ कांग्रेस के मित्रों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा इस सरकार ने दिया है। पछाद विधानसभा क्षेत्र में आईपीएच का डिवीजन जिसके लिए लंबे समय से यहाँ की जनता मांग कर रही थी और पूर्व सरकार ने राजगढ़ में आईपीएच का डिवीजन खोला था। इससे पहले हमारे जो आईपीएच के 2 डिवीजनों में विधानसभा क्षेत्र बंटा था। सराह का क्षेत्र नाहन जाता था और राजगढ़ का क्षेत्र नौराधार जाता था। निवर्तमान सरकार ने माननीय जयराम ठाकुर जी ने यहाँ की जनता की जो भावनाएं थी, जनता की जो डिमांड थी, उसको ध्यान में रखते हुए राजगढ़ में डिवीजन खोलने का निर्णय लिया था और वहां के लिए सारी औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद जो हमारी आईपीएस से जुड़ी जितनी भी स्कीमें थी और नाहन की थी या नौराधार की थी उनको राजगढ़ डिवीजन में समाहित कर दिया गया था। डीडीओ कोड यहाँ पर मिल गया था। पिछले 5-6 महीनों से यहाँ सारा काम सुचारू रूप से चला हुआ था। यहाँ तक कि यहाँ जो आईपीएस का स्टोर है उसके लिए भी भूमि का चयन भी हो गया था। अर्थात एक्सएम की नियुक्ति होना, एसडीओ की नियुक्ति होना, पूरा स्टाफ वहां पर नियुक्त कर देना, डीडीओ कोड मिल जाना और सारी औपचारिकताएं पूर्ण करने के बावजूद भी इस सरकार ने बिना सोचे समझे उसको डिनोटिफाई कर दिया। मैं समझता हूं पछाद की जनता के साथ इससे बड़ा धोखा नहीं हो सकता। यहां जिस प्रकार का कार्य सुचारू रूप से चला हुआ था, वर्तमान सरकार ने अभी जिसको डिनोटिफाई करने के बाद अब हम इस बात को समझ सकते हैं कि दोबारा से हमारा जो सराह का एरिया उसको नाहन में जाना पड़ेगा, नाहन में लोगों को जाना पड़ेगा, नाहन डिवीजन में जाना पड़ेगा, राजगढ़ क्षेत्र के हमारे लोगों को नौराधार में जाना पड़ेगा। अर्थात पूरी वही प्रक्रिया जो पहले डिवीजन खोलने के लिए थी, अब डी नोटिफाई होने के बाद उसी प्रकार की प्रक्रिया होती है। जो अधिकारी आए थे 19 दिन हो गए हैं। 19 दिनों में हमने केवल कोई नया संस्थान खुलता हुआ नहीं देखा, बंद होते जरूर देख रहे हैं। एक ही काम हो रहा है, बंद 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 बंद। और मुझे तो ऐसा लगता है कि भविष्य में शायद सीएम का कार्यालय भी बंद हो जाएगा। तो ये प्रदेश की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। प्रदेश की जनता ने इनको जनमत दिया है, उसका बदला आज कांग्रेस पार्टी जो है प्रदेश की जनता से ले रही है। बहुत दुर्भाग्य की स्थिति है। अभी तक कैबिनेट नहीं बन पाई है और कांग्रेस के नेता कहते हैं कि ये सीएम का प्रोरोगेटिव है, मुख्यमंत्री का प्रोरोगेटिव है। हम भी इस बात को मानते हैं और मुझे लगता है कि 5 साल ऐसे निकल जाएंगे कि कब, क्योंकि जो वादे इन्होंने किए कि पहली कैबिनेट में हम जो है बहुत सारी गारंटियां पहली कैबिनेट में ही लेकर आ जाएंगे, उसमें हम ओपीएस भी दे देंगे, उसमें जो है हम 1500 रुपए महिलाओं के खातों में भी पहली कैबिनेट में डिसीजन हो जाएगा। 300 यूनिट तक बिजली देने की बात भी इन्होंने पहली कैबिनेट के लिए कही है। 1 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात भी इन्होंने पहली कैबिनेट के लिए कही है। तो जिस प्रकार से इनके नेताओं के बयान आ रहे हैं कि हमारी गारंटी 5 साल के लिए, तो मुझे लगता है कि जो कैबिनेट होगी वो भी 5वें साल में ही होगी। कैबिनेट भी 5वें साल में ही बनेगी और 5वें साल में ही अपनी गारंटी पूर्ण करेंगे। तो मैं तो आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि जो संस्थान आपने बंद किए हैं पूरे प्रदेश भर में, या जहां मैं आज बैठा हूं, या आपने आईपीएच का डिवीजन बंद कर दिया, आपने इलेक्ट्रिसिटी का डिवीजन बंद कर दिया, आपने जो 100 बेडेड हॉस्पिटल कोविड के समय में, क्योंकि हम जानते हैं जब कोविड आया 2 वर्ष इस सरकार ने कोविड में जो सरकार के निकल गए। आप कहते हैं कि अंतिम वर्ष में संस्थान खोले गए, आप 3 सालों में से 2 साल से ज्यादा का समय तो कोविड से लड़ने में निकल गया। 3 साल का समय केवल, और कोविड के बाद तो मात्र 1 साल का समय हमको मिला। और जब इतना समय मिला तो संस्थान अंतिम वर्ष में ही खुलेंगे, ये बात निश्चित थी। लेकिन जो हॉस्पिटल कोविड के लिए डेडिकेटेड हॉस्पिटल
सराहा, जिसको 100 बेडेड किया गया था, आपने उसको भी डी नोटिफाई कर दिया। आज चीन में जो भयावह कोरोना के कारण मौतें हो रही हैं, या प्रदेश में भी या देश में भी, जो जिस प्रकार से डॉक्टर्स कह रहे हैं कि भविष्य में यहाँ पर भी कोविड फिर से अपने पांव पसारेगा, ऐसे समय में सराहा हॉस्पिटल को डी नोटिफाई करके उसको 100 बेड से उसको डी नोटिफाई करना, मैं समझता हूँ ये भी पछाड़ की जनता के साथ धोखा है। जो हॉस्पिटल्स और जितने भी सरकारी संस्थान जो है से जुड़े हैं, जो इन्होंने डी नोटिफाई किए हैं, मैं समझता हूँ ये भी प्रदेश की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा। और ऐसे समय में जब पूरी दुनिया आज कोविड की महामारी से लड़ रही है,